हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं द रॉयल स्टडी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेजर 7 ज्योग्राफी ऑफ झारखंड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स लाइक सब्जेक्टिव टाइप। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको यह टॉपिक पूरी तरह और आसान भाषा में समझ में आ जाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है और इसकी औसत ऊंचाई क्या है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग पाट क्षेत्र है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, झारखंड की किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को। किस नदी को? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, झारखंड में मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। झारखंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, झारखंड में वज्रपात यानी लाइटनिंग की समस्या से बचाव के लिए सरकार के द्वारा किस ऐप का उपयोग करने की सलाह दी जाती है? तो वो है दामिनी ऐप। दामिनी ऐप का प्रयोग जो होता है वो वज्रपात की समस्या से बचाव के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? टोरी, लातेहार यानी कि लातेहार के टोरी क्षेत्र से क्या निकलती है? दामोदर नदी यानी छोटा नागपुर पठार से भी। लातेहार के टोरी क्षेत्र से नहीं अगर बोलेंगे तो छोटा नागपुर पठार से भी बोलने से आंसर सही हो जाएगा। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो वो लातेहार के टोरी क्षेत्र से होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है? लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल। वो लगभग 90% भाग पर मिलती है। झारखंड का 90% भाग पर जो है वो सिर्फ लाल मिट्टी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, झारखंड का कौन सा जिला सूखा से सर्वाधिक प्रभावित रहता है? सूखा से, तो वो है पलामू जिला। क्वेश्चन नंबर 9 है, झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है जो यहाँ के वन संसाधनों का मुख्य हिस्सा है? तो वो है साल, जिसको सखुआ के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बेतला नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? लातेहार जिले में। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व पूछा है। तो वो है 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व किसको कहते हैं? तो हर 1 किलोमीटर क्षेत्र पर पाए जाने वाले लोगों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, झारखंड के किस जिले में न्यूनतम साक्षरता दर लोवेस्ट लिटरेसी रेट पाई जाती है? तो वो है पाकुड़। क्वेश्चन नंबर 13 है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वो है स्वर्णरेखा नदी पर। हुंडरू जलप्रपात जो है वो स्वर्णरेखा नदी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, झारखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वो है पश्चिमी सिंहभूम, जहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है वो सबसे ज्यादा पश्चिमी सिंहभूम में है। क्वेश्चन नंबर 15 है, झारखंड में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो कुआं है। कुआं क्या है? झारखंड में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। झारखंड में जो सिंचाई होता है तो 30% सिंचाई जो होता है वो कुओं से होता है, लगभग 30%। क्वेश्चन नंबर 16 है, झारखंड की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? तो वो है धान, जिसको चावल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात कितना है? तो वो है 948 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, यानी कि 1000 पुरुष पर 948 महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 18 है, झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? वो है रांची। रांची में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, झारखंड में कृषि की एक प्रमुख समस्या क्या है? तो मानसूनी वर्षा पर निर्भरता और पथरीली भूमि के कारण सिंचाई की कमी। पथरीली भूमि के कारण क्या होता है? झारखंड में सिंचाई करने में परेशानियां होती हैं, क्योंकि झारखंड एक पठारी क्षेत्र है और सिंचाई करने के लिए नहर बनाए जाते हैं। नहरों का निर्माण करने के बाद जो होता है सिंचाई की जाती है। तो पठारी क्षेत्र होने के कारण झारखंड में आसानी से नहरों का निर्माण नहीं हो पाता है, जिसके कारण सिंचाई की कमी होती है। और मानसूनी वर्षा पर निर्भरता, तो झारखंड में जो कृषि होती है वो मानसूनी वर्षा पर निर्भर होती है। जिस वर्ष मानसूनी वर्षा होता है उस वर्ष कृषि की पैदावार अच्छी होती है। जिस वर्ष मानसूनी वर्षा नहीं होता है उस वर्ष कृषि की पैदावार घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो पारसनाथ। इसकी ऊंचाई जो है वो 1365 मीटर है। तो पारसनाथ जो है वो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे सबसे ऊंची चोटी को किस नाम से जाना जाता है? समेत शिखर। क्वेश्चन नंबर 21 है, झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी कि बिना किसी बड़ी नदी से मिले वो?
डायरेक्ट जाके समुद्र में मिल जाती है, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो वो है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी जो है वो झारखंड से निकलती है और झारखंड से ओडिशा होते हुए वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, झारखंड के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं? तो वो लगभग 29.76%। 23 क्वेश्चन नंबर है, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो नेतरहाट। नेतरहाट में जो होता है ना, सर्वाधिक वर्षा होती है, सबसे ज्यादा वर्षा नेतरहाट में होती है झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 24 है, छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है? नेतरहाट को। नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, झारखंड में धान के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो वो है मक्का। क्वेश्चन नंबर 26 है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 66.41% है। कितनी है? 66.41% कुल साक्षरता दर। क्वेश्चन नंबर 27 है, झारखंड का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो वो है सिमडेगा। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है 1 किलोमीटर क्षेत्र पर रहने वाले लोगों की संख्या। तो 1 किलोमीटर क्षेत्र पर रहने वाले लोगों की संख्या सबसे कम कहाँ पे है? सिमडेगा में। क्वेश्चन नंबर 28 है, झारखंड में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कुरुबा के नाम से जाना जाता है। झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? कुरुबा के नाम से जाना जाता है, या कुरुबा। विशेषकर पहाड़िया जनजातियों के द्वारा ये कृषि की जाती है। किसके द्वारा? पहाड़िया जनजातियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 है, झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक सिंचाई नहरों के द्वारा या नहरों के माध्यम से होती है? तो सरायकेला खरसावां और सिंहभूम क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा सिंचाई होती है वो नहरों के माध्यम से होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत की कोयला राजधानी यानी कि कोल कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो धनबाद। धनबाद का झरिया जो है उसे भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, झारखंड में यूरेनियम की प्रसिद्ध खान कहाँ स्थित है? तो वो जादूगोड़ा यानी कि पूर्वी सिंहभूम का जादूगोड़ा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 है, झारखंड में तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पे? तांबा गलाने का, तो वो घाटशिला में है। घाटशिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। तांबा गलाने का केंद्र है घाटशिला में। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग कहाँ और कब स्थापित किया गया था? तो भारत का जो लौह इस्पात उद्योग है, पहला लौह इस्पात उद्योग जिसको टिस्को के नाम से जाना जाता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, तो वो जमशेदपुर जमशेदपुर के साक्ची नामक स्थान में 1907 ईस्वी में किया गया था। जमशेदपुर को उस समय साक्ची के नाम से जाना जाता था और 1907 ईस्वी में क्या किया गया था? भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग जो है जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? तो जमशेदजी टाटा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 है, अब्रक की राजधानी यानी कि भारत की अब्रक राजधानी किसको कहा जाता है, मतलब किस जिले को? तो झारखंड का कौन सा जिला जो है वो अब्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है? कोडरमा। क्वेश्चन नंबर 35 है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? बोकारो स्टील प्लांट रूस के सहयोग से। उस समय उसको सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, रूस को। अब इसे रूस के नाम से जाना जाता है, लेकिन जिस समय बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी उस समय इसे सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 36 है, झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? पहला सीमेंट उद्योग तो जपला पलामू में 1921 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 है, तिलैया जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो वो बराकर नदी पर स्थित है। कौन सा परियोजना? तो तिलैया जल विद्युत परियोजना बराकर नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 है, पतरातू ताप विद्युत गृह यानी थर्मल पावर प्लांट किस जिले में स्थित है? पतरातू थर्मल पावर प्लांट, तो वो रामगढ़ जिले में स्थित है। कौन सा जिला? रामगढ़ जिले में। क्वेश्चन नंबर 39 है, झारखंड के किस जिले को बॉक्साइट का भंडार कहा जाता है? बॉक्साइट का भंडार, तो लोहरदग्गा को। लोहरदग्गा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का खनन किया जाता है और सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का जो उत्पादन है वहीं से होता है, इसलिए इसे बॉक्साइट का भंडार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, झारखंड में गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है यानी कि नेशनल हाईवे? तो वो है NH33 यानी कि नेशनल हाईवे 33। नया नाम NH20 का हिस्सा है। ये NH33 किसका हिस्सा है? NH20 का ही हिस्सा है। इसका नया नाम अब जो है वो NH20 है, जो बरही से बहरागोड़ा तक जाता है। ये NH33 कहाँ से कहाँ तक जाता है? बरही से स्टार्ट होकर बहरागोड़ा तक जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, झारखंड में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ था? पहला रेल मार्ग, रेलवे लाइन, तो 1862 ईस्वी में हुआ था, राजमहल से कोलकाता के बीच में। राजमहल से कोलकाता के बीच में 1862 ईस्वी में झारखंड में पहली रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी, निर्माण की गई थी। क्वेश्चन नंबर 42 है, झारखंड का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? तो रांची में। क्वेश्चन नंबर 43 है, झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी किसे माना जाता है यानी कि कल्चरल कैपिटल?
वो है देवघर। देवघर को क्या माना जाता है? झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी। क्वेश्चन नंबर 44 है, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो हाथियों के लिए, यानी हाथियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 45 है, बिरसा मृग विहार यानी कि बिरसा डियर पार्क कहाँ स्थित है? कालामाटी, रांची में। रांची के कालामाटी में बिरसा मृग विहार है। क्वेश्चन नंबर 46 है, झारखंड में पारिस्थितिकी पर्यटन यानी इको टूरिज्म का मुख्य केंद्र कौन सा है? वो है बेतला नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पार्क क्या है? इको टूरिज्म का मुख्य केंद्र है झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 47 है, दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दसम जलप्रपात जो है वो काची नदी पर स्थित है, और काची नदी जो है वो स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 48 है, ग्रैंड ट्रंक रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड भी बोला जाता है इसको। तो ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है? तो झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है जीटी रोड? तो वो है मुख्य रूप से धनबाद, गिरिडीह और हजारीबाग। अगर इधर से देखें तो जो जीटी रोड है वो सबसे पहले इधर से आती है, हजारीबाग, अमृतसर से आती है ना, तो हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद होते हुए यह पश्चिम बंगाल के कोलकाता तक जाती हैं। तो हजारीबाग से गिरिडीह, गिरिडीह से धनबाद और पश्चिम बंगाल के कोलकाता तक जाती हैं। कौन सा रोड? जीटी रोड। और ये जीटी रोड का निर्माण जो है वो शेरशाह के द्वारा करवाया गया था, शेरशाह।